एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे ऐसा दया आ रहा था। वे बेचारे दिन भर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं, स्वप्न में ही सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती है, वे आंखें जो है उसे नहीं देख पाती है। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्नों की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाती थी, वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा, और आकाश ही नहीं, उनकी मौन सौंदर्य से भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता है? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, और विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पग ध्वनियाँ भी मुझे सुनाई नहीं पड़ी। वे ऐसी नहीं थी जैसे कि किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आंखें से भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझे तक ले आ रही थी। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उसे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था। हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था ताकि वे थोड़े गर्म हो सके और मेरी जीवन उष्मा भी उनमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज़्यादा निकटता पाता है, और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियों तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि मौन थी और मौन ही गई। उस शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था, उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण जैसी जड़ता टूटी, और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था, और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। वह रोता रहा, रोता रहा और रोता रहा। वह फिर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूँ। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं थोड़ी देर और चुप रहा, और फिर धीरे धीरे उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा था, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? उस फकीर ने युवक से कहा था, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ। क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे। तुम वह युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़कीर मैं ही हूँ, और लगता है कि कहानी फिर से दोहर रही है। वह युवक हैरान हुआ था, और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फ़कीर हंसने लगा था और बोला था, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है। छिपे खजानों पर उसकी सदा से ही गहरी नज़र रही है। वह जरूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजाने को बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वह यह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फ़कीर की सारी बातचीत ही पहेली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फ़कीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट न हो, और वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज़ उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ता नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राजी भी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना? कौन सी चीज़ है? फ़कीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आँखें, उनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकूँगा। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है, या कि जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क? इनके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फ़कीर पागल है।
बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप यह कह रहे हैं मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता है। फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या कि तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इसका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी है तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से सबसे बड़ी कोई संपदा नहीं है, और जो उसमें ही संपदा नहीं देखता वह संपदा को और कहाँ पा सकता है। रात्रि आधी से ज़्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहा, जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है। उसे हम मृत्यु भी बन सकते हैं और अमृत भी, और सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी, उसे बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकलन से और साधना से ही मिल सकता है।